आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मुझसे कोई पूछे कि आत्माएं होती हैं या नहीं, तो मेरा जवाब वो नहीं होता जो मैं पहले देता था। जो मेरे साथ हुआ, अगर वो ना हुआ होता तो मैं आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। ये घटना 2014 की है। मेरा नाम संजय है। मैं इंदौर में अपनी पढ़ाई करने के लिए आया था। मैं पहले अनाथ था, बाद में मुझे गुप्ता परिवार ने गोद ले लिया था। वो दिन मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मैं बहुत खुश था क्योंकि ये कॉलेज इंदौर का सबसे बड़ा कॉलेज था। उस कॉलेज का नाम था गांधी कॉलेज। मैं जब कॉलेज पहुंचा तब कॉलेज में बहुत चहल पहल थी और ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। जब मैंने कॉलेज में देखा, हर जगह लोग यहाँ वहाँ चल रहे हैं, पर एक कोने में एक लड़की गुमसुम सी बैठी थी। मैंने ये देखा तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं तुरंत वहाँ चला गया और उसके पास जाकर पूछने लगा कि क्या हुआ। वो लड़की वो मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखने लगी। उस लड़की को मैं कुछ और पूछ पाता, तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी तो मैं पीछे मुड़ा। मेरे पीछे मेरे बचपन का दोस्त था समीर। उसने बोला, यहाँ क्या कर रहा है तू? तब मैंने उसे कहा, यार इसी कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई है और ये लड़की। मैं उसे वो लड़की दिखाने ही वाला था कि पता नहीं वो कहीं गायब सी हो गई। मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे लगा कि शायद चली गई होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं कॉलेज देखने में बिजी हो गया। पूरा एंजॉय करने के बाद मैं वापस घर की ओर ही जा रहा था। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए काफ़ी वक्त हो चला था और अब तक आसमान में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। मैं अपने घर की ओर वापस बढ़ रहा था। घर का रास्ता बहुत ही सुनसान था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और वो आवाज़ किसी लड़की की थी। उस लड़की ने कहा, संजय तुम हो ना? मैं उस आवाज़ को सुनकर और भी डर गया, पर मैं अपने डर पे काबू पाकर वापस से चलने लगा और चलने की रफ्तार बढ़ा दी। पर वो आवाज़ वापस आई और नाम के साथ कह रही थी, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ। पहले उस लड़की की परछाई दिखी और वो तुरंत मेरे सामने आ गई। जब मैंने उस लड़की को देखा, पहले तो मैं डर गया, पर मुझे याद आया कि ये तो वही कॉलेज वाली लड़की है। मैंने उसको घबराते हुए पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? इस पर वो लड़की बोली, मैं एक आत्मा हूँ, पर रुको, डरो मत, मैं किसी इंसान को बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाती। पर मैंने कुछ और ना ही सुना और ना ही बोला और वहाँ से भाग गया। जब मैं घर पहुँचा तो मैं पसीने से लथपथ और तरबतर हो गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना दिमाग दूसरी ओर लगाने लगा, पर वो नज़ारा मेरी आंखों के आगे से गायब ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैं सोने की कोशिश करने लगा। तभी वापस से वो आवाज़ आने लगी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने बोला, तुम कौन हो? तो वो लड़की अचानक से मेरे सामने आई और कहा, मेरा नाम काव्या है। तुम डरो मत मुझसे, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इस पर मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? इस पर वो लड़की बोली, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकता हूं? इस पर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई अपना ही मुक्ति दिला सकता है, पर मैं तुम्हारा अपना कैसे हुआ? तुम मेरे अपने हो। मैंने ये सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया।
पर उसने कहना जारी रखा। उसने कहा कि हम लोग अनाथालय में साथ में थे, तुम मुझे प्यार से लड्डू बुलाते थे। तब जाकर मुझे याद आया कि ये तो मेरे बचपन की दोस्त है। तब जाकर मुझे शांति मिली। पर दूसरी ही सेकंड मैंने दुखी होकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तब काव्या ने कहा, तुम्हें तो पता था कि मुझे पढ़ना कितना पसंद था और मैंने बहुत मेहनत करके आगे पढ़ाई की और आगे बढ़ने के लिए मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन 2 लड़कों की बुरी नज़र मुझ पर पड़ी और फिर उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे मार दिया और तब जाकर मैं आत्मा बन गई। जब ये मेरे साथ हुआ तब मैं बहुत डरी सहमी थी। जब मुझे होश आया तब वो दोनों लड़के मेरे शरीर को दफना रहे थे। मैंने उन्हें रोकना चाहा, तब मुझे पता चला कि मैं मर चुकी हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाई। आगे काव्या ने बताना जारी रखा। जब मैं भटक रही थी तब एक तांत्रिक ने मुझे देख लिया और मुझे बोला कि मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तब मैंने कहा कि उसे कैसे पता और वो मुझे कैसे देख सकता है। इस पर उस तांत्रिक ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसने बस इतना ही कहा कि मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरा कोई अपना मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करेगा। ये सारी बात जब मैंने सुनी तो मेरी आंखें भर आई। पर काव्या ने कहना चालू रखा कि उसका बदला तो पूरा हो गया, पर उसे मुक्ति नहीं मिली, इसलिए वो अभी तक भटक ही रही है। सालों साल बीत गए। पूरे 3 साल के बाद मैं उसे मिला हूँ। मैंने ये बात सुनकर उससे पूछा, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तब काव्या ने कहा, मेरे शरीर को अंतिम संस्कार कर कर। और फिर वो मुझे अपने शरीर के पास ले गए। मैंने वहाँ खुदाई की तो वहाँ हड्डियों के कुछ टुकड़े और एक सिर मिला। मैंने उस शरीर को अग्निदान किया और उसके बाद फिर मुझे काव्या कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अमावस की काली और सुनसान रात में नागिन की तरह चलती तेज हवाएं उस अंग्रेज के शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए काफ़ी थे। उसके किए बुरे काम की सजा आज उसे मिलने वाली थी और उसके सामने बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। ये कहानी उस समय की है जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। पूरे भारत में अंग्रेज़ों का शासन चलता था। अंग्रेज़ अफसर और सिपाही लोगों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से खूब शोषण करते थे। आंध्र प्रदेश के एक गांव में किसान रहता था जिसकी सुनैना नाम की एक बेटी थी। वो खेतों में अपने पिता के साथ मिलकर सभी काम किया करते थे। सुनैना दिखने के साथ साथ व्यवहार में भी बहुत अच्छे थे। उसकी प्रशंसा गांव के सभी लोग करते थे। एक दिन सुनैना अपने खेत में अकेले फसल काट रहे थे। उसके पिताजी किसी काम से दूसरे गांव गए थे। तभी वहां कुछ अंग्रेज आदम गए और अकेला देखकर वो उसके साथ छेड़खानी करने लगे। सुनैना ने विरोध किया और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उन चारों दरिंदों ने मिलकर सुनैना के साथ बुरा काम किया और उसको उसी हालत में वहीं पर छोड़ दिया। लोक लाज और शर्म के चलते पास बह रही नदी में सुनैना ने छलांग लगा दी और उसने आत्महत्या कर ली। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उन अंग्रेज़ों को कुछ भी कह सके, सजा देना तो दूर। कुछ समय बाद एक अंग्रेज की लाश जंगल में पड़ी मिली। अंग्रेज अफसरों में तहलका मच गया। अंग्रेज़ों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला।
ऐसे ही 2-3 दिन बाद एक और अंग्रेज सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई और उसकी शव नदी किनारे एक पेड़ से लटकी मिली। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। लगातार 2 अंग्रेज सिपाहियों के मौत में लंदन में बैठे राज दरबार के लोग भी घबरा गए और उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं मिला। अभी जांच चल ही रहे थे कि उस रात एक और सिपाही की लाश नाले में पड़ी मिली। 3 अंग्रेज की हत्या होने के बाद उन सभी में एक बात की खोज होने लगी, जिससे पता चला कि वो तीनों एक साथ उस गांव में ही ड्यूटी कर रहे थे। तो जो चौथा अंग्रेज सिपाही था जिसने उन सब के साथ मिलकर उस लड़की के साथ बुरा काम किया था, उसका दिमाग घूमा और वो दौड़ा दौड़ा भागा और सीधे अपने उच्च अधिकारियों के पास गया और पूरी कहानी सुना दी। उसके अंग्रेज अधिकारी उस पर हंसने लगे। जो खुद मर गया वो दूसरों को कैसे मारेगा, यही बात लेकर वहां पर जैसे विवाद छिड़ गया। लेकिन वो अंग्रेज उसे शक हो गया और उसे बहुत डर लगने लगा। वो समझ गया था कि सुनैना उसे भी नहीं छोड़ेगी। अब वो ही अंतिम सिपाही बचा था, बाकी सभी तो मारे जा चुके थे। इसका मतलब अब वो ही अगला शिकार था। भारत में रहते हुए उस अंग्रेज ने एक साधु बाबा की कहानियां सुन रखी थी जो बुरी आत्मा और भूत प्रेत से बचाते हैं। वो जंगल में निवास करने वाले साधु बाबा पर गया और उसने अपनी समस्या बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया था। साधु बाबा बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने उस अंग्रेज सिपाही की आंखों में देखकर पूरी बात का पता लगा लिया और फिर उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। साधु बाबा के इन बातों से वो अंग्रेज सिपाही और घबरा गया और उसने इंग्लैंड जाने का फैसला कर लिया। वो दोबारा भागा भागा अपने उच्च अंग्रेज अधिकारी के पास गया और उसको वापस इंग्लैंड ट्रांसफ़र करने की विनती करने लगा। उस बड़े अंग्रेज अधिकारी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको इंग्लैंड जाने का पत्र दे दूंगा, लेकिन सोने के 50 सिक्के घूस में देने होंगे। वैसे तो तुमने आसपास के गांव वालों से बहुत पैसा लूटा है और बस यही चाहिए। इंग्लैंड वापस जाने के लिए अंग्रेज सिपाही ने अपने लूट की संपत्ति से 50 सोने के सिक्के अपने से उच्च अंग्रेज अधिकारी को घूस दिया और उसी दिन इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। सुनैना के गांव में सभी लोग दबी जुबान में इन्हीं सभी हत्याओं की चर्चा कर रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे। वो जानते थे कि सुनैना की आत्मा भटक रही है, भूत बनकर घूम रही है, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी आत्मा की शांति की पूजा नहीं की, क्योंकि वो चाहते थे कि सुनैना पहले अपने आखिरी अपराधी को भी जान से मार डाले, उसके साथ हुए दुष्कर्म का बदला ले, उसके बाद फिर आत्मा की शांति की पूजा कराएंगे। इधर वो अंग्रेज अपने देश जाने के लिए पानी वाले जहाज में बैठ चुका था। वो बहुत ही खुश था कि वो बच गया। कुछ दिन में वो अपने घर चला गया और शराब मांस पीकर खाकर चैन से रहने लगा। एक दिन वो शाम को ऐसे ही पार्टी करके घर आया और थक जाने के कारण गहरी नींद में चैन से सो गया, लेकिन नियति ने शायद उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। आधी रात होते ही उस अंग्रेज सिपाही को लगा कि उसकी छाती पर कोई चढ़कर बैठा है। पहले तो उसे लगा कि उसने शराब ज़्यादा पी ली, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसके होशो आवाज़ सब उड़ गए। उसके सीने पर बैठे भयानक चुड़ैल को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने तो भारत छोड़ दिया, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई। उसके बाद उस चुड़ैल ने पूरी ताकत से अपने दोनों हाथ उसके छाती में घुसा दिए। उसका सीना फाड़ते हुए सुनैना ने
उसका दिल उसके शरीर से नोचकर बाहर निकाल दिया। वो आखिरी अपराधी भी अपने बिस्तर पर तड़पता हुआ मर गया। उसके मरने के बाद मानो चुड़ैल के चेहरे पर भी शांति के भाव दिखने लगे। उस चुड़ैल की आंखों से भी अपने अतीत को याद कर आंसू बह गए। उसने अपने माता पिता को याद किया और मुक्ति की कामना की। गांव में सभी सुनैना की आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए पूजा कराने का पल पल इंतजार कर रहे थे। उसी रात सुनैना अपने पिता के सपने में आई और उसने कह दिया कि उसने बदला ले लिया है, अब शांति और मुक्ति चाहिए। उसके पिताजी सुबह होते ही जंगल में साधु बाबा के पास गए और सारी कहानी सुनाए। जंगल में रहने वाले साधु बाबा पहले से ही पूरी बात जानते थे। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और अपने दिशा निर्देश में सुनैना की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ संपन्न कराया। आखिर में हवन हुआ। पूरे गांव के लोग सम्मिलित हुए और नम आंखों से सुनैना को हमेशा के लिए इस मृत्यु लोक से विदा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।